टू द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस और ये है चैप्टर 3 लॉग ऑन टू एक्सेस। और आज देखने वाले हैं क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। ये है सेशन 2। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में देखा था, याद है आपको? हाँ, वो एक्सेस जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। हम लोगों ने देखा था ना, DBMS। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एक्सेस क्या करेगा? जो डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं उसे मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा। मैनेज करना मतलब क्या है? आप वहां से रीड कर सकते हो, डेटा को पढ़ सकते हो, डेटा को ऐड कर सकते हो, नया डेटा को सेव कर सकते हो, है ना? डिलीट भी कर सकते हो। सो ये सब क्या हो जाता है? मैनेजमेंट हो जाता है ना? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसका है? कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। और ये एक्सेस जो है क्या है? एक्सेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, समझ में आया आपको? सो यही हम लोग आज देखने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, हमें तो पता है डेटाबेस का मतलब क्या है। डेटाबेस का मतलब क्या है? एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा, वो नंबर्स हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, फाइल्स हो सकते हैं, ऑडियो फाइल्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ये सभी जब हम सेव करते हैं एक जगह पे इन द फॉर्म ऑफ tables and rows and columns, in the form of tables and within the tables in the form of rows and columns, इसे कहते हैं डेटाबेस। ऑलराइट, सो आज हम ये करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे इस डेटाबेस को क्रिएट करने वाले हैं। और ब्लैंक का मतलब है एम्प्टी डेटाबेस। ऑलराइट, पहले एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद अंदर जो टेबल्स है वो भी हम क्रिएट करते हैं। ओके, सो चलो सेशन के अंदर। हमें पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जाना चाहिए। कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जाएंगे? वी विल क्लिक ऑन कॉर्टाना। वेरी गुड। अभी यहां पे टाइप करेंगे ACC एक्सेस। आ गया, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। सो यहां पे मैं क्लिक करने वाली हूं। देखा? सो ये जो ऑप्शन है यहां पे हमें दिख रहा है, फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा और डेटाबेस टूल्स। ओके, सो देखो हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे जो होम है, ये टैब तो अभी कुछ काम पे ही नहीं आएगा। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन होम टैब। यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कुछ नहीं क्रिएट किया। क्रिएट, यहाँ पे भी सब कुछ डिसेबल्ड है। एक्सटर्नल डेटा ये भी डिसेबल्ड है और डेटाबेस टूल्स ये भी डिसेबल्ड है। ऑलराइट, सो हम क्या करने वाले हैं? फाइल में न्यू डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। और कौन सा वाला डेटाबेस है? नॉर्मल डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, हम तो ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। देखो ऑलरेडी ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर चुका है ना? सो हम क्या करने वाले हैं इसे? अभी यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डेटाबेस को। उसके बाद हमें यहां पे डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा। सोचो मैं इसे DB1 बुला रही हूं। ओके, ये एक डेटाबेस है और इसमें हमें DB1 नेम करके उसे क्रिएट कर रही हूं। कैसे क्रिएट करना है? क्रिएट बटन प्रेस करना है। मगर देखो यहाँ पे ये जो काम पे है वो भी आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे नहीं चाहिए डेटाबेस, कहीं और आपके सिस्टम पे चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कहाँ पे जाके बैठना है। ओके, सो अभी तो यहाँ पे रहने दो। ओके क्लिक कर दो। सो आपका डेटाबेस का नाम है DB1 और आप क्लिक करने वाले क्रिएट। समझ में आया? सो अभी एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हुआ है। हमने तो सिर्फ ब्लैंक डेटाबेस ही क्रिएट किया। कहां से एक टेबल 1 यहाँ पे आ गया? कैसे आया? ऑलवेज रिमेंबर, डेटाबेस जब कभी क्रिएट होता है तब उसके अंदर एक डिफॉल्ट टेबल भी क्रिएट हो जाता है। अब डेटाबेस कैन नेवर बी ब्लैंक। ओके,
अ डेटाबेस कैन नेवर बी ब्लैंक। सो आप जब कभी डेटाबेस को क्रिएट करते हो, टेबल भी अंदर अपने आप डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। ऑलराइट, अभी तो आपको बता रहा है कि टेबल क्रिएट करना है, सो आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा अभी। ऑलराइट, सो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो टेबल 1 है इसमें फील्ड्स लिखना है। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो टेबल्स हैं वो दे आर सेग्रीगेटेड इनटू 2 थिंग्स। एक है फील्ड्स, दूसरा है क्या है दूसरा, एक है फील्ड्स। फील्ड्स कौन सा है, जो वर्टिकल वंस है ना, वो फील्ड्स हैं। दूसरा कौन सा है, जो हॉरिजॉन्टल वंस है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिकॉर्ड्स। उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिकॉर्ड्स। सो हर कभी आप डेटाबेस के बारे में बात कर रहे हो, आपको ये जानना चाहिए कि हम फील्ड्स और रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये फील्ड और रिकॉर्ड के अंदर ही डेटा बैठा है। ऑलराइट, समझ में आया आपको। सो आज फील्ड्स क्रिएट करने वाले हैं। सोचो कि मैं एक बिल बना रही हूं। ऑलराइट, सो मैं पहले लिखूंगी बिल आईडी, कितना आइटम्स खरीद रहे हैं, आइटम का नाम और प्राइस। देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो आईडी तो ऑलरेडी डिफॉल्ट है, ओके, और मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ एक और फील्ड। अभी फील्ड ऐड करने के लिए मुझे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे देखो लिखा है क्लिक टू ऐड, है ना। जब मैं उसे क्लिक की, यहाँ पे तो इतना सारा फील्ड्स आ गए हैं, ये क्या है ये सब। सो ये सब होता है डेटा टाइप्स, इसका नाम है डेटा टाइप्स। ओके, सो हम क्या करते हैं डेटा टाइप्स के साथ, ये डेटा टाइप्स के साथ हम ये जानना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं सिस्टम को दैट दिस पर्टिकुलर फील्ड विल होल्ड ओनली दिस टाइप ऑफ डेटा। इसका मतलब है ये जो फील्ड आप देख रहे हो, ये जो फील्ड में सिर्फ ये टाइप ऑफ डेटा ही बैठेगा। ये तो हमें कंप्यूटर को पहले ही बता देना चाहिए। सोचो कि नाम के फील्ड में जाके रोल नंबर लिख दें तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है ना। सो इसलिए हमें पहले ही बता देना चाहिए कि ये जो फील्ड है इसका डेटा टाइप क्या होगा। उसका मतलब है इसके अंदर जो डेटा है वो कौन से वाला डेटा होगा, टेक्स्ट होगा या नंबर होगा या करेंसी डिटेल्स होगा या क्या होगा। अभी तो हम लोग तो बिल के बारे में बात कर रहे थे। सो अभी मैं बिल के बारे में बात कर रही हूं, तो पहले तो आईडी आ गया है और दूसरा मैं लिखने वाली हूं नेम ऑफ द प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट नेम लिखने वाली हूं। ओके, सो प्रोडक्ट नेम कैसा होगा, नंबर में होगा क्या, नहीं, करेंसी में बिल्कुल नहीं, डेट एंड टाइम, यस और नो, ये सब नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट में होगा। टेक्स्ट का मतलब है आप नाम लिख सकते हो, इन द सेंस यू कैन यूज इंग्लिश अल्फाबेट्स टू राइट इट। ओके, सो मैं इसे टेक्स्ट क्लिक करने वाली हूं। टेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये जो फील्ड 1 है ये ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पे एक लाइन देख रहे हो, यहाँ पे जो लाइन है वो ब्लिंक हो रहा है। उसका मतलब है आप टाइप करना शुरू कर सकते हो। कर्सर याद है आपको, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। सो जो ब्लैक लाइन वहां पे है वहां से आप टाइप करना शुरू कर सकते हो। सो मैं आज ये फील्ड का नाम दूंगी। नाम क्या होता है फील्ड का, क्या करने वाले थे, सेव। यहाँ पे तो प्रोडक्ट नेम सेव करने वाले थे। सो लिखने वाली हूं प्रोडक्ट नेम। ओके, सो अभी ये टेक्स्ट हो गया है। और उसके बाद क्या करने वाले थे, एक तो आईडी था, दूसरा तो प्रोडक्ट नेम, और तीसरा था क्या करने वाले थे तीसरा में, वी वर गोइंग टू हैव प्राइस। सो अभी क्लिक टू ऐड क्लिक करो और प्राइस कौन से में रहेगा, नंबर नहीं, करेंसी। करेंसी मतलब रुपया और या फिर डॉलर्स, यूरोज, लाइक दैट। ओके, सो करेंसी। सो यहां पे लिख सकते हो प्राइस। ओके, सो ये करने के बाद आपको यहां पे टेबल को डबल क्लिक करना पड़ेगा। करने से क्या होगा, यू कैन सेव योर टेबल। ओके, सो अभी जाओ, डबल क्लिक करने के बाद गो टू सेव ऑप्शन। सेव करेंगे तो क्या पूछ रहा है, सेव एज टेबल नेम, टेबल का कुछ नाम दो। मैं लिखने वाली हूं बिल। ओके, और ओके प्रेस करने वाली।
देखा, यू हैव द टेबल बीइंग क्रिएटेड, एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट किए थे, उसके बाद उसमें टेबल क्रिएट किए थे, है ना। सो इससे आपको पता चल गया कि आप डेटा को कैसे सेव कर सकते हो। आपको सिर्फ दो चीजें की बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि क्या टाइप ऑफ डेटा सेव कर रहे हो और कौन सी फील्ड में सेव कर रहे हो। ऑलराइट, सो आज हम लोगों ने क्या सब देखा है चिल्ड्रन। हम लोगों ने एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए देखा था, DB1 जो क्रिएट किया था हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने टेबल भी क्रिएट किया था। कैसा, कौन सा वाला टेबल है, बिल टेबल। बिल टेबल में आईडी तो डिफॉल्ट था, उसके बाद हम लोगों ने फील्ड्स ऐड किया, फील्ड के हिसाब से हम लोगों ने डेटा टाइप्स भी ऐड किया था। ऑलराइट, सो प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस दिस एट योर होम. Meet you in the next session, children. Bye bye.